नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू अकेडमी में। आज मैं जो आप सभी के लिए वीडियो लेके आया हूँ उसमें मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करूँगा चक्रवात यानी कि साइक्लोन का। ये भी हमारा जो है एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और साथ साथ जो हमारा भूगोल का हमारा पूरा जो है सेशन है चल रहा है तो उसके लिए भी ये हमारा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा उसका पार्ट है। ठीक है, तो आज मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करूँगा साइक्लोन का। तो इससे पहले कि मैं जो हूँ अपने वीडियो में आगे प्रोसीड करूं, आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो मेरा फेसबुक पेज और जो मेरा फेसबुक ग्रुप है उसका भी मैंने आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ये जो आपका है भैया चक्रवात है यानी कि जो आपका साइक्लोन है ये हमारा क्या होता है और इसके मुख्य कारण क्या हैं और ये कितने टाइप का होता है। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भैया चक्रवात बेसिकली होता क्या है। तो अगर हम मान लिया नॉर्मल भाषा में देखें तो वो ये होता है कि जब मान लिया बहुत तेज़ जो है आपकी हवा जो है गोल गोल चक्कर के रूप में घूमते हुए और एक दिशा में आगे बढ़ती है तो वो हमारा चक्रवात होता है। ठीक है ना। बेसिकली क्या होता है कि आपने देखा होगा कि ऐसे 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 पूरा पूरा गोल गोल होके आगे की तरफ ये पूरा मतलब मूव करता है। ठीक है, लेकिन जो इसकी साइंटिफिक जो इसकी डेफिनेशन है वो देखिए क्या है। तो अगर हम इसकी परिभाषा को देखें तो ये देखिए क्या होता है कि चक्रवात जो है ये सबसे पहले कहाँ पर उत्पन्न होता है, वो हमारा उत्पन्न होता है लो वायु लो जो है आपका एयर प्रेशर यानी कि निम्न वायुदाब का ये हमारा जो है बेसिकली केंद्र होता है। यानी कि देखो क्या होता है कि जब कभी भी कोई एक जो है हमारा ऐसा केंद्र बन जाए जहाँ पर जो आपका वायु का जो है आपका प्रेशर है वो हमारा सबसे कम हो, और तब क्या होता है कि जो भी हमारी होती हैं एयर्स होती हैं वो सब की सब जो हैं यानी कि जो आपकी भारी जो आपकी होंगी वायु वो क्या होती हैं कि वो जो है आपके लिए अंदर की ओर आती हैं। यानी कि क्या होता है कि देखिए क्या है कि सपोज कीजिए कि आपका यहाँ पर हमारा लो है, ठीक है, और यहाँ से जो वायु आ रही है। और एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो कि जब भी चक्रवात आएगा तो जो भी आपकी वायु होगी वो हमारा हॉरिजेंटल यानी कि जो आपका है क्षैतिज दिशा में ही वो होनी चाहिए ये भैया प्रवाहित, तभी ये होगा। अब देखो क्या है कि यहाँ पर हमारा लो है प्रेशर और यहाँ हमारा है हाई प्रेशर। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो है आपकी वायु है वो हमारा ये बेसिकली मिश्रण होता है भैया गैसों का। और इसमें क्या होता है कि जो आपकी भारी गैसें हैं वो आती हैं आपके लिए भैया नीचे की तरफ, और जो आपकी लो लो हैं वो जाएंगी भैया ऊपर की तरफ। तो होता क्या है कि यहाँ पर देखो आपका बना हुआ है उच्च वायुदाब और यहाँ पर है आपका निम्न वायुदाब। तो ये क्या होता है कि ये जो जो आपकी हवाएं हैं ये धीरे धीरे आपका नीचे इनसे भैया आने लगती हैं। अब ये जो आपका पूरा आती रहती हैं है नीचे। अब देखो क्या होता है कि वो जब सबसे नीचे यहाँ पर वो सब पहुँचेंगी उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से वो फिर से वो सब मूव करती हैं। तो होता क्या है कि ये जो है भैया एक तरह से कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा पूरा वलयाकार बन जाता है अंडाकार टाइप का, और जो है हमारी वायु उसमें गोल गोल घूमने लगती है। और साथ में जो भी आपकी ये जो है आपकी क्षैतिज वायु रेखाएं हैं वो हमेशा जो है समान वायु दाब पे होती हैं। ठीक है, अब हम जो है इसकी भैया पूरी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखो डेफिनेशन ये है कि जो भी आपका चक्रवात है वो निम्न वायुदाब का भैया केंद्र होता है, और इसके के चारों ओर जो भी आपकी समान वायुदाब की रेखाएं जो हैं वो सब जाती हैं। तो क्या होता है कि जो आपका केंद्र है केंद्र के बाहर जो है आपका वायुदाब बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि जो है परिधि से यानी से जो है केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं। यानी कि देखिए क्या है, ये है आपकी परिधि और ये है आपका केंद्र। तो होता क्या है कि ये जो है अच्छा बेसिकली केंद्र यहीं पर है। ठीक है, देखो होता क्या है कि ये जो हवाएं हैं वो धीरे धीरे जो है अंदर की ओर मूव करने लगती हैं। तो ये जब धीरे 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 सब मूव करती हैं तो बाद में जो इसका फॉर्म बन जाता है वो कुछ ऐसा बन जाता है, लेकिन ऊपर जो है वो आपका यही फॉर्म रहता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि ये जो आपकी हवाएं हैं जो कि सरकमफ्रेंस से जो आपका है सेंटर की ओर मूव करती हैं ये बनाती हैं चक्रवात। अब देखो
ये हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस दो चीज़ों का ही आता है। एक आता है कि आपका है वो है आपका उच्च दाब, और दूसरा है आपका शीतोष्ण पर, और एक है आपका चक्रवात, और जो आपका प्रति चक्रवात है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इन सभी का मैं आपके साथ अभी डिस्कशन करूंगा। उसके साथ साथ देखो, ये जो आपका चक्रवात है यानी कि जो आपका साइक्लोन है, उसकी एक विशेषता है कि वो जो है आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध पर जो है एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगा, और जो आपका दक्षिणी गोलार्ध में है वहां पर ये जो है भैया क्लॉकवाइज, या फिर जो वहाँ की है वो सब डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग ही ये जो है पूरा मूव ऑन करता है। और जो इसका आकार होता है ये बेसिकली या तो होता है अंडाकार, या फिर यू यू जो आपका वर्ड है उसके समान होता है, ठीक है। और जो इसकी भैया स्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग ये दो भागों में होता है। एक होता है आपका उष्णकटिबंधीय और एक होता है शीतोष्ण। एक होता है आपका ट्रॉपिकल और दूसरा होता है टेम्परेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों, और इन दोनों के विषय में हमें जानना बहुत अच्छे से ज़रूरी है, इसलिए मैं आज इन सबको आपके साथ थोड़ा सा डीपली डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा आंसर जो है आपके लिए हो जाए, लेंदी हो जाए, लेकिन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो चाहे कोई भी हो एग्ज़ाम, चाहे कुछ भी हो, हमें ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो सब क्लियर आउट होने चाहिए, इसलिए मैं इस वीडियो को आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सबसे पहले तो जो है इसकी भैया स्थिति हम देख लेते हैं। तो इसकी स्थिति जो है ये बेसिकली जो आपका एशिया का जो है एरिया, और जो आपका हिंद महासागर का जो है एरिया, उसके जो है आसपास में जो रहेगा एरिया वो होता है हमारा उष्णकटिबंधीय, यानी कि यहाँ पर भी आपका ताप जो है वो हमारा उष्णकटिबंध के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। और ये जो आपके हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यानी कि उष्णकटिबंधीय जो आपके चक्रवात हैं, ये सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं, वो आते हैं पूर्वी चीन सागर में। पूर्वी चीन सागर के बाद ये भैया सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं, वो आते हैं आपका भैया कैरेबियन में, फिर हिंद महासागर में और फिलीपींस में, इसी क्रम में है। तो यानी कि सबसे पहले हो गया चीन, उसके बाद कैरेबिया, ठीक है। कैरेबिया के बाद आपका हो जाएगा हिंद महासागर, ठीक है, और फिर हो जाता है आपका फिलीपींस में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, CCIP, ठीक। अब देखो क्या होता है कि एक है आपका भैया जो है वो है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका कैरेबियन सागर आ जाता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैरेबियन सागर आ जाता है, उसके साथ साथ आपकी मैक्सिको की भैया खाड़ी है, और पश्चिमी द्वीप समूह है। तो यहाँ का जो क्षेत्र है वो आ जाता है आपका अटलांटिक के नॉर्थ साइड में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर। यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा है एरिया, और वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। दक्षिणी चीन सागर, ये आपका दक्षिणी चीन सागर सबसे ज़्यादा जहाँ पर आते हैं साइक्लोन, वो यही क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद आपका जापान है, फिलीपींस है, कोरिया है, और आपका वियतनाम है, यानी कि जो आपका साउथ ईस्ट और जो आपका है उस पार्ट आपका रहता है एशिया का, उस साइड में है। और उसके साथ साथ अगर हम नीचे चले जाएं तो भैया आपका मिलता है ऑस्ट्रेलिया मिलता है, और उसके आगे अगर हम जाएंगे तो हमें मिलेगा मैक्सिको, और भैया अमेरिका, जो आपका मिडिल अमेरिका है उसका वेस्ट जो है पूरा एरिया वो होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हिंद महासागर। देखिए, हिंद महासागर हमारे भारत से ही है वो सब संबंधित। तो उसमें देखिए हमें क्या मिलता है, एक मिलता है भैया बंगाल की खाड़ी, और थोड़ा सा आपका पार्ट मिल जाता है अरब सागर का, ये भी इम्पोर्टेंट है। बंगाल की खाड़ी से जो हमारा चक्रवात उठता है वो सबसे ज़्यादा हमें उसे प्रभावित करता है, जो हमारा वेस्टर्न है साइड है वहाँ पे, ठीक है। उसके साथ साथ देखो तो क्या होता है कि ये जैसे हमारा हो गया कौन सा राज्य है, वो है आपका जैसे है आपका तिरुवनंतपुरम है, ठीक है ना। और जो आपका नीचे का एरिया है वहाँ पर जो है इस ये जो आपका पार्ट है इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है, ठीक है। और उसमें अब हम ये देखते हैं जो आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये है, उनको जो है भैया अलग अलग जगहों पर थोड़ा अलग अलग नाम दिए गए हैं, वो आपको नाम याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपका है कैरेबियन सागर। तो कैरेबियन सागर में जो है इसको वहाँ का जो चक्रवात है उसको बोला जाता है हरिकेन, ठीक है। कैरेबियन सागर में हो जाता है आपका हरिकेन। पूर्वी चीन सागर, आप याद रखो कि जो आपका अगर चीन सागर में जो उठेगा वो होता है आपका टाइफून, ये इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। और जो आपका फिलीपींस है तो फिलीपींस में बोला जाता है बैग्यू, इम्पोर्टेंट है। और जापान में बोला जाता है टाइसू, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में इसको बिलबिली बोलते हैं,
ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा आया हुआ है, ठीक है। और प्लस हिंद महासागर यानी कि जो हमारा साइड है वहाँ पर हम बोलते हैं इसको चक्रवात या फिर साइक्लोन, ठीक है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो भैया है आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसकी क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहले तो जो इसका व्यास बनता है वो बनता है 80 से लेके 300 किलोमीटर तक। हालांकि ये हमारा बहुत कम भी हो सकता है और वो हो सकता है आपका 50 किलोमीटर से भी कम हो सकता है। तो जब भी ये मान लिया 50 किलोमीटर से आपका वो सब कम बनता है तो हम ये वो सब मानते हैं कि जो आपका निम्न वायुदाब केंद्र बना था, तो जो उसके साथ साथ जो समतापीय जो आपकी वायु रेखाएं बनी थी वो भी जो है कम दाब की ही थी, इसीलिए इसका आकार ज़्यादा नहीं बढ़ा। लेकिन जब ये जो है आपकी समदाबी जो सब रेखाएं होती हैं, जब ये जो है अधिक वायुदाब की जब होती हैं तब इनका व्यास जो है आपका हो जाता है 80 से लेकर 300 किलोमीटर तक। और जो है इसकी गति अगर हम देखें तो नॉर्मल गति जो एक एवरेज गति है वो होती है आपकी 28 से लेकर 32 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हरिकेन, देखिए हरिकेन कहाँ पे था, हरिकेन था आपका हरिकेन था आपका कैरेबियन सागर में, है ना। तो देखिए हरिकेन जो है और जो आपका टाइफून जो आपका है हमारा चीन सागर में यानी कि पूर्वी चीन सागर में सर्वाधिक तेज टाइफून यही दोनों है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और देखिए इनकी जो मैक्सिमम जो सब हाइट वो होती है आपकी स्पीड होती है वो होती है 120 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि कौन से दो जो कि सबसे तीव्र चक्रवात होते हैं, एक है हरिकेन दूसरा टाइफून। हरिकेन कहाँ पे, वो है आपका वो है आपका कैरेबियन सागर में, और प्लस टाइफून कहाँ पे, तो टाइफून है आपका पूर्वी चीन सागर में। और ये जो दोनों हैं ये दोनों मोस्टली जो ये सब टाइफून उठते हैं वो हमारे भैया उठते हैं समुद्र में, ठीक है। इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और जो भी इनकी मान लिया होगी आपकी स्पीड होगी वो सबसे ज़्यादा समुद्र में ही होगी। उसका रीज़न भी है, उसका रीज़न ये है कि जो हमारा समुद्र तल है, तल छोड़िए जो उसकी सतह है वहाँ वहाँ पर, और जो उस सतह के जो है आपका ऊपर का अंदर जो वो सब वायु दाब और जो आपका टेम्परेचर है वो जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो सब कारक होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्या होता है कि ये जो आपका चक्रवात है ये मोस्टली जो है वो आपका मूव करता है पूर्व से पश्चिम की ओर करता है मूव, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, इसमें जो है बहुत ज़्यादा वाताग्र नहीं होते हैं और ये जो है आपका तापक्रम संबंधी इसमें कोई भी सब भिन्नता नहीं पाई जाती है। एक कोई मान लिया टेम्परेचर और एक दाब के कारण जो हमारा वो सब चक्रवात क्रिएट होगा तो ये जो है उसी के ही अकॉर्डिंग चलता है। इसमें जो है ज़्यादा कुछ आपका टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जो इसका सेकंड पार्ट आता है वो था आपका टेम्परेट यानी कि जो है वो है आपका शीतोष्ण। देखिए शीतोष्ण में अभी मैं जब आपको बताऊंगा तो उसमें जो है ये आपको इसका वेरिएशन देखेंगे कि वो जो है हमारा टेम्परेचर के ही कारण बनता है, ठीक है। और देखिए ये जो आपका पूरा बनता है जो है वो सब चक्रवात है, ये कभी कभी क्या होता है कि किसी एक स्थान पे ही रुक जाता है और वहाँ पर जो है वो सब भारी कर देता है, बारिश कर देता है। देखो इसका रीज़न है, ये है हमारा सी लेवल, ठीक है। यहाँ से मान लिया हमारा जो है वो सब उठता है, ठीक है। यहाँ से हमारा चक्रवात उठा तो देखो होता क्या है, यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, ठीक है। यहाँ से जो है वो सब पानी का हुआ है संघनन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो हमारे बादल हैं यहाँ पर उनमें वो सब बहुत सारा पानी है। अब ये जो है अपना धीरे धीरे भैया आगे बढ़ रहा है। सपोज करो कि यहाँ पर कोई इसको मान लिया अवरोध मिल जाए या फिर कोई दूसरे वो सब बादल मिल जाए तो वो जो है आपस में वो सब जब अपना टकराएंगे तो वो जो है क्या करते हैं कि सबसे से ज़्यादा भारी बारिश इस एरिया में ही वो सब कर देंगे। और जैसा कि आपने जो है अक्सर वो सब घटनाएं सुनी होंगी कि भैया किसी एक एरिया में जो है आपका बादल फट गया या फिर क्या हो गया, तो वो भी जो है मोस्टली जो है जो इसकी जो होती है आपकी तीव्र वर्षा वो भी जो है कुछ उसी टाइप की होती है, ठीक है। इसके साथ साथ एक बात और आप उसे ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है समान दाब की रेखाएं होती हैं ये हमारी कम होती हैं लेकिन वृत्ताकार होती हैं, क्योंकि वो जब वृत्ताकार होंगी तभी ये हमारा एक पाथ बनाएंगे, ठीक है। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो है आपका केंद्र में निम्न वायुदाब होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है इसका विस्तार 33.5 डिग्री
होता है वो होता है आपका भूमध्य रेखा पे। देखो बेसिकली होता क्या है, ये अगर हमारी मान लिया पृथ्वी है और ये हमारा है उस भूमध्य रेखा है, तो देखो क्या होता है कि ये है आपका 5 डिग्री से लेके और ये आपका 33.5 डिग्री तक ये आपका नॉर्थ में जाएगा और उतना ही ये आपका दक्षिण में जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि जो है जो इस टाइप का जो हमारा निर्माण होगा वो देखिए किस तरह से होता है। देखो अगर मान लिया कोई एक विशाल सागर है और जिसका तापमान जो है नॉर्मल से मतलब ज़्यादा है, यानी कि वो हमारा एक तरह से हॉट सागर है, और जिसकी सतह का तापमान कम से कम 27 डिग्री हो, तब वहाँ पर जो है भैया चक्रवात उठने की संभावना होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है उष्ण जल यानी कि ये जो आपका है इस टेम्परेचर का जो है उसका वाटर है, तो उसकी जो है कम से कम गहराई 200 मीटर तो होनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ जो आपका पृथ्वी का जो उसका घूर्णन वेग है यहाँ पर आपका 0 से अधिक होना चाहिए, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो यहाँ पर मूविंग अब उसमें होना चाहिए। ठीक है, हालांकि जो हमारी है उसे पृथ्वी वो तो पूरे टाइम मूविंग में रहती है। उसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर आपकी हाई ह्यूमिडिटी यानी कि उच्चतम आर्द्रता होनी चाहिए। जब यहाँ पर आपकी उच्चतम आर्द्रता होगी तो आसपास बादल बहुत ज़्यादा होंगे, और जब बादल होंगे तब वो जब निम्न वायुदाब के का जो है आपका एरिया वहाँ से सब निकलेंगे तो वो जो है नीचे की तरफ यानी कि निम्न वायुदाब की तरफ वो सब मूव ऑन करने लगेंगे, और जब वो करेंगे मूव ऑन तब वहाँ पर आपका इस टाइप के चक्रवात की उत्पत्ति होती है। ठीक है, उसके साथ साथ जो है जो आपका उच्च वायुमंडलीय जो है भैया अपसरण यानी कि जो आपका ऊपर वाला जो है वो आपका नीचे वाले की अपेक्षा अधिक होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है इसमें कोई भी जो आपका है वर्टिकल वायु प्रवाह नहीं होना चाहिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी आपकी एयर है वो सब की सब जो है हॉरिजॉन्टल ही मूव ऑन करनी चाहिए, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल मूव करेगी तभी इसकी संभावना है कि ये भैया घूम जाएगा। लेकिन अगर मान लिया वर्टिकल होने लगा तो देखो क्या होगा, एक वायु आ रही है यहाँ से, एक आ रही है यहाँ से, तो क्या होगा कि इन दोनों की जो है वो सब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और फिर क्या होगा कि एक प्रॉपर आपका चक्रवात नहीं बनेगा। तो यानी कि जो है आपका वर्टिकल विंड फ्लो पूरे पूरे चक्रवात में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है आपका शीतोष्ण चक्रवात। ये इंपॉर्टेंट है। शीतोष्ण चक्रवात देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका हॉट और जो आपका कोल्ड है उन दोनों के ही अकॉर्डिंगली ये हमारा चक्रवात बनता है, और जो इसका प्रवाह जो आपका क्षेत्र बनता है वो देखिए क्या है, ये मान लिया पृथ्वी है, तो देखिए क्या होता है कि आपका उत्तरी गोलार्ध में अभी तक जो हमारा बन रहा था उष्णकटिबंधीय वो हमारा बन रहा था 5 से लेके और 33 तक या फिर 30 तक, है ना। तो आप देखो क्या होगा कि इस 30 के ही ऊपर से और ये जो है आपका 65 तक का जो चला जाएगा नॉर्थ में, और उतना ही ये जो है ये आपका आ जाएगा नीचे, यानी कि 30 से 65 ऊपर और 30 से 65 नीचे। ठीक है, इसके बाद देखो क्या होता है कि आप ये देखिए शीतोष्ण कटिबंधी जो आपके हैं वो सब चक्रवात, ये बेसिकली इनके कुछ नाम भी हैं, वो हैं आपके गर्त चक्रवात या फिर निम्न दाब क्षेत्र भी जो है इनको सब कहा जाता है। और ये जो है आपका उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में देखिए 30 डिग्री पे और ये आपका 65 डिग्री के बीच में ही पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक जो है ये आपका है जो आपके दोनों अक्षांश हैं, इन अक्षांशों की एक विशेषता है कि यहाँ पर आपकी ठंडी वायु और जो आपकी है वो सब गर्म वायु दोनों वो सब पाई जाती हैं, और इन दोनों के ही कारण क्या होता है कि यहाँ पर आपका ध्रुवण होता है, और जब आपका सब भ्रमण होता है तब यहाँ पर जो है बनते हैं आपके चक्र बनते हैं जिनका नाम होता है आपका गर्त चक्र। ठीक है, और इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें ही जो है आपका एक सिद्धांत दिया गया था, वो है आपका ध्रुवीय सिद्धांत। ध्रुवीय सिद्धांत को जो है तरंग सिद्धांत भी कहा जाता है, तो ये आपका लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए हम अब इसके बाद देखिए क्या होता है, जो इसका क्षेत्र है तो उसमें देखो क्या होता है कि जो आपका एशिया का उत्तर पूर्वीय जो आपका है वो सब तटीय भाग है, वहाँ से मान लिया उठा है, तो ये जो है आपका उत्तर पूर्व दिशा से वो सब आपका
वो सब करेगा, मूव करेगा, और ये जो है आपका उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट तक ये आपका मूव ऑन कर जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए क्या होता है कि जो आपका है उत्तरी अमेरिका से अगर ये मान लिया होता है उत्पन्न, तो ये जो है भैया पछुआ पवन के साथ जाएगा, और ये जाएगा भैया पूर्व दिशा में, और ये जो है आपका सीधे पश्चिमी यूरोपीय देशों पर डालेगा प्रभाव। तो ये है इसकी दो कंडीशन की, अगर ये मान लिया हुआ है उत्पन्न एशिया में, तो ये कहाँ तक पहुंचेगा, ये पहुंचेगा अमेरिका तक, और अगर मान लिया और आपका नॉर्थ अमेरिका में उत्पन्न हुआ है, तो ये फिर सीधे पहुंचेगा ये पहुंचेगा आपके लिए वेस्टर्न यूरोप में। ठीक है, इसके बाद देखो क्या होता है कि जब हमारा मौसम ठंडा होता है, यानी कि शीत ऋतु में क्या होता है कि जो हमारा भूमध्य सागर है वहां पर जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात सक्रिय होते हैं। तो यानी कि इनका टाइम पीरियड हो गया कि जब हमारा शीत ऋतु होगा तब ये जो है हमारे टेम्परेट साइक्लोन सक्रिय हो जाते हैं, और इनका मोस्टली प्रभाव कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका दक्षिणी स्पेन, दक्षिणी फ्रांस, इटली में। ठीक है, बाल्कन प्रायद्वीप में, टर्की, इराक, अफगानिस्तान, और आपका उत्तर पश्चिमी भारत में। उत्तर पश्चिमी भारत यानी कि ये आपका एरिया आ जाता है, ये होगा आपका गुजरात साइड का। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आगे जो इसकी विशेषताएं हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा एक पॉइंट आता है कि इसमें भैया जो आपकी दाब प्रवणता है वो हमारी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका टेम्परेचर इफेक्ट में आता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और जो भी आपकी यहाँ पर समदाब रेखाएं होती हैं वो होती हैं वी आकार की। ठीक है, और जो वहाँ पर थी आपकी वो थी आपकी क्षैतिज में। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होता है कि जल और स्थल दोनों पर ये आपके विकसित हो सकते हैं। और जो आपका मैंने अभी आपको बताया था उष्णकटिबंधीय वाले में, उसमें ये था कि वो हमारा मोस्टली जो है वो सब सक्रिय होते हैं वो होते हैं सागर में। ठीक है, इसके बाद जो है देखो क्या होता है कि जो इनका वायु वेग है वो जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर जो है आपका जो है जो वो सब दाब आप बनता है, तो उसके के अकॉर्डिंग उसकी भैया स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये जो है मोस्टली शीत ऋतु में ही होते हैं उत्पन्न, ये मैंने अभी आपको बताया था। उसके साथ साथ जो है यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ पर जो है बारिश होती तो है, लेकिन ये जो है रुक रुक कर होती है, और ये बहुत ज़्यादा दिनों तक हो सकती है। ठीक है, इसमें देखिए जो इन चक्रवातों का मार्ग होता है उनको झंझापथ कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि भैया झंझापथ कब बनते हैं, तो वो बनते हैं जब शीत कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। ठीक है, और इसमें जो है आपके दो प्रकार के वर्ताग होते हैं, और वायु की दिशा जो है इन्हीं वर्तागों के अनुसार बदलती रहती है। ठीक, अब आता है कि आपका प्रति चक्रवात क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि देखो एक है आपका भैया चक्रवात में वो सब क्या होता है कि सेंटर में हमारा होता है निम्न वायु दाब, और जो है आपका उसके परिधि में होता है आपका हैवी वायु दाब। ठीक है, तो फिर वो जो है क्या होता है कि वो आपका सरकमफेरेंस से सेंटर की ओर मूव ऑन करता है। अब ये जो है ये है आपका भैया प्रति चक्रवात यानी कि एंटी साइक्लोन। तो देखो ये क्या होता है, ये जस्ट उसका अपोजिट है। अपोजिट का मीन क्या हो गया कि यहाँ पर जो है आपका सेंटर में होगा हाई प्रेशर, और आपका उसमें होगा क्या नाम है सरकमफ्रेंस में होगा लो प्रेशर। तो देखो होता क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा चेंजमेंट हो जाता है। जैसे मान लिया ये हमारा है पूरा एरिया, यहाँ पे हमारा सेंटर है, यहाँ पे आपका हाई है और यहाँ पे आपका लो है। तो देखो क्या होगा कि अब ये जो है यहाँ से उठेगा, ये धीरे 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 घूमता हुआ मूव ऑन करेगा। ठीक है, तो ये हमें सिर्फ भैया पता होना चाहिए कि वहाँ पर जो है, अब देखो ये जो आपका पूरा मूवमेंट हुआ है ये आपका कैसे हुआ है, ये हुआ है आपका क्लॉकवाइज। और वहाँ पर जो था वहाँ पर हमारा देखिए कैसे हो रहा था, वहाँ पर ये था आपका हाई पे, ये था आपका लो पे। तो वहाँ पर जो है वो हमारा मूवमेंट हो रहा था कुछ ऐसे कि वो यहाँ से जो है वो सब जा रहा था, है ना। तो देखो क्या हो रहा था, वो यहाँ से ऐसे उठता था, फिर जाता था, फिर जाता था, फिर जाता था, फिर जाता था, और फिर ये जाकर नीचे मिलता था। तो अगर हम भैया नॉर्थ हेमिस्फीयर की अगर हम बात करते हैं तो वो ये हो जाता था आपका एंटी क्लॉकवाइज में, और ये हो जाता था आपका, ये हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज में। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि ये जो आपका भैया प्रति चक्रवात है इसमें देखो क्या होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जो कि समदाब रेखाओं से वो सब घिरा होता है, और साथ में इसमें क्या होता है कि जिसके केंद्र में जो है आपका
वायुदाब मैक्सिमम हो जाए और जो है बाहर की ओर ये हमारा घटता जाए। तो देखो होता क्या है कि उसके कारण जो है सारी सारी हवाएं जो है केंद्र से भैया परिधि की ओर उधर चलेंगी, और ये जो है ये बेसिकली किस एरिया में होगा, वो भैया होगा उपोष्ण कटिबंध में। ठीक है, उपोष्ण कटिबंध का जो भी आप में होगा वहां पर ये होता है। ठीक है, और ये जो है भूमध्य रेखीय भागों में ये नहीं पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भूमध्य रेखीय में हमेशा पाए जाएंगे आपके लिए साइक्लोन ही पाए जाएंगे, ना कि एंटी साइक्लोन पाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है कि ये जो है, देखो शीतोष्ण कटिबंध के जो जो थे आपके वो सब चक्रवात थे, वहां पर देखो क्या होता था कि वो सब बादल जो हैं होते थे और जो है आपकी बारिश होती रहती थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है चूंकि जो है आपका अ, अगर हम देखते हैं तो ये वो जो ये बना है, ये बना है आपका अंदर से सब बाहर की तरफ। तो क्या होगा कि आपका मौसम जो है वो सब साफ रहेगा। ठीक है, अब देखो इनका जो है आकार किस टाइप का होता है, तो ये आपका मोस्टली जो होते हैं वो आपका भैया गोलाकार होते हैं, लेकिन कभी कभी ये हमारे लिए यू आकार के होते हैं। इसमें जो है केंद्र में वायु प्रेशर मैक्सिमम होता है, और भैया जो है आपकी मतलब परिधि तथा केंद्र के का जो वायु दाब है उसका जो डिफरेंस होता है वह वो बेसिकली 10 से 20 होता है, या फिर कभी कभी 35 हो जाता है। इसमें दाब प्रवणता कम होती है। अब देखो दाब प्रवणता दोनों में ही कम थी, एक थी आपकी शीतोष्ण में और इसमें दोनों में ही कम थी। ठीक है, इसके बाद देखो अगर हम देखें तो जो इसका ये आकार होता है वो आपका साइक्लोन की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा होता है। यानी कि अगर ये मान लिया उसका क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा जो आपका चक्रवात जो आपका साइक्लोन बनता है वो हमारा किस उसमें मतलब बनता है, तो वो आपका बनेगा उपोष्ण कटिबंधी, यानी कि वो आपका होगा भैया प्रति चक्रवात, और ये जो है 75% अधिक जो है इसका व्यास हो सकता है। तो यानी कि ये जो है लगभग जो है आपका पौना गुना ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका भैया है उस प्रति चक्रवात है, इसकी की चाल जो है चक्रवात की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, और साथ में जो है इनका मार्ग और जो इनकी दिशा है तो वो निश्चित नहीं होती है। पवन जिस तरह भी उसे मूव ऑन कर जाएगी ये भैया उसी तरफ बढ़ जाएंगे, लेकिन जो हमारा चक्रवात होता है उसकी डायरेक्शन और उसका वेग लगभग लगभग सब होता है आपका निश्चित होता है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या होता है कि ये जो आपके सब होते हैं मान लिया, तो इसमें क्या होता है कि सेंटर में अधिक जब होता है वो सब वायुदाब होता है तो हवाएं जो हैं वो भैया केंद्र से बाहर की ओर वो सब चलती हैं। ठीक है, और जब भी हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलेंगी तो आसमान पूरा साफ हो जाएगा क्योंकि बादल दूर हट जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो क्या होता है कि जो आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर है वहाँ पर ये जो है आपका भैया क्लॉकवाइज मूव ऑन करेगा। ठीक है, और जो आपका साउथर्न जो आपका हेमिस्फीयर है वहाँ पर ये आपका एंटी क्लॉकवाइज करेगा। ठीक है, और ये मैंने अभी आपको सब बता ही दिया कि चूंकि जो है हवाएं उधर चलती हैं तो यहाँ पर देखिए मौसम साफ रहता है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या होता है कि जो है ये यहाँ पर तापमान हो गया या फिर आपका मौसम हो गया, वायु राशि से जो है तो वो जो है आपका, तो ये देखिए ये जो आपका है आपका उस प्रति चक्रवात ये आपका टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा, मौसम पर भी डिपेंड करेगा, और भैया ह्यूमिडिटी पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो आपका अगर मान लिया मौसम जो है वो है आपका ग्रीष्म काल का है तो वहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा उष्ण वायु राशि के कारण बनेगा, और जो भी वो बनेगा ये हमारा इसका टेम्परेचर हाई होगा। और अगर मान लिया शीत ऋतु में होता है तो यहाँ पर ये बनेगा भैया ध्रुवीय हवाओं के कारण, इसलिए यहाँ का भैया टेम्परेचर हो जाएगा वो हो जाएगा डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें जो है आपका वातावरण नहीं बनते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि चक्रवात के समान अगर हम भैया प्रति चक्रवात के आगमन की सूचना जो है वो हम भैया चंद्रमा या सूर्य के जो है आपका चतुर्दिक जो आपका प्रवाह मंडल है उसके द्वारा नहीं मिल सकती। यानी कि जो हमारा चक्रवात है उसके आने की संभावना हम चंद्रमा या फिर सूर्य के अकॉर्डिंग तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन प्रति चक्रवात के बारे में हम इससे नहीं पता चल सकते। और देखिए इसके विपरीत अगर हम मान लिया उस प्रति चक्रवात की सब कंडीशन की वो सब संभावना देखना न चाहेंगे तो वो हम ऐसे देख
से वो सब देख सकते हैं कि अगर मान लिया हवा का वेग कम हो जाए और जो है आपका आकाश के सारे बादल वो सब आपके छटने लगें और मौसम साफ हो जाए, तब पूरी संभावना बन जाती है कि भैया प्रति चक्रवात होगा। उसके बाद देखो क्या होता है, ये जो आपका है प्रति चक्रवात है, ये देखिए क्या होता है कि अगर ये मान लिया पूर्व दिशा में है तो जो इसके आगे की जो हवा होगी उसकी दिशा होगी भैया पश्चिम दिशा, यानी कि और क्या हो जाएगा कि जो उनकी वो सब वेग होगा वो जो है पुराने वालों से अधिक होगा, यानी कि जो हमारा पूर्व दिशा में है उसके अकॉर्डिंग ये हमारी थोड़ी सी वो सब ज़्यादा होंगी। ठीक है, और जो आपका ठीक है, और उसके साथ साथ जो है यहाँ की जो सब वायु की जो सब प्रणाली है वो हमारा होता है शीतल चक्रवातों में ही होती है, और जो आपका गर्म प्रति चक्रवात है वहाँ पर अभी तक ये आपकी वायु के लिए कोई भी उस प्रणाली विकसित नहीं हुई है। तो ठीक है दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आप सभी के साथ चक्रवात के विषय में सारे पॉइंट्स और जो भी हैं फैक्ट्स वो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है या फिर कोई कमेंट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ में अगर आप चाहें तो आप मेरा वीडियो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।